वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि सिंध असम्बली के 48 नौमुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया है। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी में हल्फ लिया है। कायम अली शाह ने 8वीं मरतबा रुकने सिंध असम्बली का हल्फ उठाया है। तफसीलात कराची से मंजर रिजवी की रिपोर्ट में देखिए। सिंध असम्बली में होने वाले इजलास की सदारत स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने की। इजलास का आगाज कुरान पाक की तिलावत से किया गया। आगा सिराज दुरानी ने पहले खुद हल्फ उठाया, जिसके बाद आगा सिराज दुरानी ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली से सिंधी, उर्दू और अंग्रेजी जुबान में हल्फ लिया। सिंध असम्बली के 148 अरकान ने हल्फ उठाया। रिकॉर्ड 60 अरकान पहली दफा सिंध असम्बली के रुकन बने, जबकि साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह ने 8वीं बार सिंध असम्बली की रुकनीत का हल्फ लिया। 114 नशस्तों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ईवान की सबसे बड़ी जमात है, जबकि MKM पाकिस्तान की 36 नशस्तें हैं और GDA की 3 और जमात इस्लामी की 1 नशस्त है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 9 अरकान भी असम्बली का हिस्सा हैं। सिंध असम्बली के इजलास से पहले साबिक स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सिंध असम्बली के बाहर एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। ये सब रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया है। ये सब रिजेक्टेड लोग हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट कर दिया है। असम्बली को डिग्रेड करेंगे। पूरा सिंध हमारे साथ है, हमने पूरे सिंध में स्वीप किया है। पूरा सिंध प्रोटेक्ट करेगी सिंध असम्बली को। आगा सिराज दुरानी का कहना था कि एहतजाज करने वाले ट्रिब्यूनल के पास जाएं, शवाहिद मौजूद है तो जरूर सुना जाएगा। पूरा सिंध हमारे साथ है, हमने सिंध में क्लीन स्वीप किया है। आम इंतखाबात 2024 के बाद बनने वाली सिंध असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। इस मरतबा कई नए चेहरे भी सिंध असम्बली का हिस्सा बने हैं, जबकि कई तजुर्बाकार शख्सियात भी फिर से सूबाई असम्बली का हिस्सा बन गईं। हलफ उठाने वाले अरकान सिंध असम्बली की दिलचस्प तफसीलात। 16वें सिंध असम्बली में जनरल और मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 61 अरकान पहली मरतबा ऐवान का हिस्सा बने हैं। 9 आजाद अरकान भी पहली मरतबा असम्बली का हिस्सा बनेंगे। MQM के 24 अरकान पहली मरतबा सिंध असम्बली के रुकन बने हैं। पीपल्स पार्टी के 3 अरकान को ऐवान के सबसे सीनियर रुकन होने का एजाज हासिल है। साबिक वजीर आला सिंध कायम अली शाह, निसार खोड़ो और नादिर मक्सी 8वीं मरतबा सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं, जबकि स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज 7वीं मरतबा सिंध असम्बली के रुकन मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी के ही डॉक्टर सहराब सरकी 6ठी मरतबा रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हुए हैं। पीपल्स पार्टी के 10 अरकान ऐसे हैं जो 5वीं मरतबा, जबकि 13 अरकान 4थी मरतबा ऐवान में पहुँच रहे हैं। खातून रुकन सिंध असम्बली हीरा इस्माइल सोहो 5वीं दफा MPA बनी है। इलावा 21 अरकान 3री मरतबा और 52 अरकान को 2री मरतबा सिंध असम्बली का रुकन बनने का एजाज मिल रहा है। अकलियती नशिस्त पर खटोमल जीवन 3री और राना हमीर सिंह 5वीं मरतबा असम्बली के रुकन बने हैं। बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है। एलामिया के मुताबिक इजलास गवर्नर बलोचिस्तान अब्दुल वली काकड़ ने तलब किया है। जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि बलोचिस्तान असम्बली का इजलास 28 फरवरी से पहर 3 बजे तलब किया गया है। बलोचिस्तान असम्बली के इजलास में 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 28 फरवरी को तलब कर लिया गया है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने इजलास सुबह 11 बजे तलब किया। इजलास में 9 मुंतखब मेंबरान असम्बली हलफ लेंगे। हलफ बर्दारी के बाद अरकान असम्बली स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और वजीर आला का इंतखाब करेंगे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने तलबा को इंतशार, गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रहने की नसीहत कर दी। कहते हैं तलबा मुल्क का मुस्तकबिल और कौम का सरमाया हैं। नाकामी का खौफ रखने वाले कभी कामयाब नहीं होते, कभी मुश्किलात से घबराना नहीं। नौजवान मुल्क को आगे तक लेकर जाएंगे। शरीफ ट्रस्ट मेडिकल कॉलेज में कॉन्वोकेशन का इनकाद। चेयरमैन शरीफ मेडिकल ट्रस्ट मोहम्मद नवाज शरीफ और साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की शिरकत। अपने खिताब में कायद नून लीग शहबाज शरीफ गवर्नर पंजाब, असातिज़ा और यंग डॉक्टर्स को खिराज तहसीन पेश किया। अपने खिताब में नवाज शरीफ बोले, तलबा मुल्क का मुस्तकबिल और कौम का सरमाया। नाकामी का खौफ रखने वाले कभी कामयाब नहीं होते, कभी मुश्किलात से घबराना नहीं। सितारे हमेशा अंधेरे में ज्यादा चमकते हैं। नौजवान मुल्क को आगे तक लेकर जाएंगे। आपने खुद को इंतशार, गाली गलोच और तहजीबी से दूर रखना है। वालेहाना लगन के बगैर कामयाबी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। जिंदगी में वो शख्स कभी कामयाब नहीं हो पाता जिस पे नाकामी का खौफ कामयाबी से ज्यादा हो। आपके रास्ते में जितनी भी मुश्किलात आए, आपने कभी उन मुश्किलात से घबराना नहीं है, क्योंकि सितारे हमेशा अंधेरे में ज़्यादा चमकते हैं। आपने इत्तेहाद
इस्लाह, फलाह और मुआशरे में बेहतरी के लिए दिल लगाकर मेहनत करनी है और ख़ुद को इंतशार, तकसीम, गाली गलोच और बद तहजीबी से दूर रखना है। नामजद वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि आपका पेशा मसीहाई है, अमली मैदान में जाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। इस मुकद्दस पेशे का यही निचोड़ है कि आपने जाती पसंद नापसंद को बालाए ताक रखकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। आपका पेशा मसीहाई है और आपने अब अमली में जाकर दुखी इंसानियत की खिदमत करनी है। आपने सिर्फ और सिर्फ उस दुखी इंसान की, उस मरीज़ की आपने ये समझकर खिदमत करनी है जिसका कुरान करीम में हुक्म दिया गया है कि आगे बढ़ें और इस दुखी इंसानियत का हाथ थाम लें। तकरीब में गवर्नर पंजाब इंजीनियर बलीगुर रहमान, नामजद वज़ीर आला मरियम नवाज, असातिज़ा और तलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। पीटीआई ने शहबाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का रास्ता रोका ही नहीं, खुद ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी के पास नहीं आएंगे। बिलावल भुट्टो कहते हैं धांधली के खिलाफ वो जमातें एहतजाज कर रही हैं जो धांधली के बगैर जीत ही नहीं सकती। एक सवाल पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बोले, पीटीआई की जानिब से IMF को खत लिखने से कुछ नहीं होगा, अलबत्ता पाकिस्तान में बहरान आगे बढ़ेगा जिससे बेरोजगारी और महंगाई में इजाफा होगा। फारूक मोराई की रिपोर्ट देखिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 फरवरी को सेक्टर 11J न्यू कराची में नारे लगाने के दौरान एक सियासी पार्टी के कारकुनों की फायरिंग से जाँ बहक होने वाले 12 साला अब्दुर्रहमान वलद अब्दुल गफूर के घर जाकर अहले खाना से ताज़ियत की। इस मौके पर बिलावल भुट्टो ने कहा कि शहीद के अहले खाना पर दबाव डाला गया कि वो पीपल्स पार्टी छोड़ दें, न मानने पर उन पर फायरिंग की गई। क्योंकि एक 12 साल का बच्चा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सपोर्टर यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में था, उसके ख़ानदान को मुसलसल ये धमकियाँ दिया गया, ये धमकी दी गई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आप अपना वाबस्तगी छोड़े। और जब इन्होंने ये धमकी में नहीं आए तो उन पे फायरिंग हुआ। बिलावल भुट्टो ने पीटीआई के हवाले से कहा कि ये लोग मुल्क को मुआशी बहरान में धकेलना चाहते हैं। IMF को खत लिखने की कोई अहमियत नहीं है, अलबत्ता खत लिखने से उनकी असलियत सामने आ गई है। IMF के हवाले से ये काम किया जा रहा है। ये तो एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम के सामने इनका असलियत सामने आ रहा है कि इनका सियासत, इनकी अपनी ज़ाती मसले इस मुल्क के मफाद से ज़्यादा अहमियत रखते हैं इनके लिए। एक सवाल के जवाब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि जिला सेंट्रल में PS 124 और 125 में फार्म 45 के मुताबिक पीपल्स पार्टी जीत चुकी थी, ताहम इन सीटों को किसी और के हवाले किया गया। उन्होंने कहा कि पार्लियामान के अंदर और बाहर मुस्बत किरदार होगा और तनकीद की वजह से पॉलिसीज में बेहतरी आएगी। अगर मुखालफिन समझते हैं कि हम शहीदों के खून और अपने मेडिएट का सौदा करेंगे तो ये उनकी भूल है। कैमरामैन नवेद आफ्ताब के साथ फारूक मोराई, सच न्यूज़ कराची। यहाँ आपको ले चलेंगे लाहौर, जहाँ पर पंजाब असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है। मलिक अहमद खान स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। मलिक साहब, आप ये ले लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मलिक मोहम्मद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा कि बहैसियत स्पीकर सूबाई असेंबली सूबा पंजाब और जब भी मुझे बहैसियत गवर्नर काम करने के लिए कहा जाएगा, जब भी कभी मुझे बहैसियत गवर्नर काम करने के लिए कहा जाएगा, तो मैं अपने फ़राइज़ व कारहाय मनसबी ईमानदारी और अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान और वफादारी के साथ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर
के दस्तूर, कानून और असेंबली के कवायद और असेंबली के कवायद के मुताबिक और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत, इस्तेकाम, यकजहती और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा कि मैं इस्लामी नजरिया को बरकरार रखने के लिए कोशा रहूंगा और जो क़याम पाकिस्तान की बुनियाद है, और मैं अपने ज़ाती मफाद को अपने सरकारी काम या अपने सरकारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा, और मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा, और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ व रियायत बिला रग़बत व अनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन। विश यू बेस्ट ऑफ लक। लाहौर से पंजाब असम्बली के बराह रास्त मनाज़िर आप देख रहे हैं। इस वक्त मलिक अहमद ख़ान स्पीकर की सीट पर बराजमान हो चुके हैं। 327 में से 225 जो अरकान हैं उन्होंने उनको वोट दिया, 102 के फ़र्क से वो जीत गए हैं। बहरहाल जनाब, अब डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होना है। हनीफ कमर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं डिप्टी स्पीकर के लिए क्या मुतवक्के है। हनीफ, बताइएगा क्या तफसीलात हैं, क्या इतलात हैं? जी, मलिक अहमद खान साहब उन्होंने स्पीकर का हल्फ भी ले लिया है और अब ऐवान की कार्रवाई वो चलाएंगे। उनको 320 जो टोटल वोट थे, यानी 322 वोट कास्ट हुए हैं टोटल, और 2 वोट रिजेक्ट हुए हैं, जबकि 320 में से उन्होंने 224 वोट हासिल किए हैं। और उनके मद्दे मुकाबल जो मलिक अहमद खान बच्चर थे उन्होंने 96 वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह जो अददी अक्सरियत थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार मलिक अहमद खान बच्चर, उनको अगर वो सारे के सारे वोट पढ़ते तो उनको 103 वोट पढ़ने चाहिए थे। लेकिन ऐसे लगता है जैसे कि दावा भी किया जा रहा था कि अपोजिशन बेंचों से भी कुछ वोट मिलेंगे मलिक अहमद खान को, तो वो बिल्कुल मिले और उनको 96 वोट जो पड़े हैं उनको 103 की बजाय, तो ये 7 वोट जो हैं ये हुकूमती बेंचों की तरफ गए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। तो अब बहरहाल इस खुफिया राय शुमारी के नतीजे में मलिक अहमद खान पंजाब असम्बली के नए स्पीकर बन गए हैं और अभी कार्रवाई शुरू हो गई है डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए। और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ज़हीर जो हैं वो उम्मीदवार हैं, वो भी खुफिया राय शुमारी के जरिए ही वोटिंग होगी और यही प्रोसेस होगा जो स्पीकर के इंतखाब के लिए इख्तियार किया गया। अब उसका रिजल्ट जब आएगा तो फिर वो अनाउंस किया जाएगा। होपफुली लगता है कि मुस्लिम लीग नून अपनी इसी अक्सरियत को बरकरार रखेगी, लेकिन मलिक अहमद खान पर भी एक अच्छे अखलाक की वजह से अपोजिशन बेंचों में भी वो पॉपुलर हैं, इसलिए ये भी हो सकता है कि जो 7 वोट उनको ज्यादा पड़े हैं वो उनके अपने पर्सनैलिटी के वोट और जाती ताल्लुकात के वोट हों, और हो सकता है कि ज़हीर चैनल साहब को वो वोट ना पड़े। बहरहाल ये जब रिजल्ट आएगा तो एक बात तो ये यकीनी है कि अब डिप्टी स्पीकर भी मुस्लिम लीग नून की तरफ से ही बनेगा, लेकिन कितने वोटों से बनेगा ये खुफिया राय शुमारी का जब रिजल्ट आएगा फिर पता चलेगा। ठीक है, हम उसका इंतजार करेंगे, आपसे इतलात भी लेते रहेंगे। ब्यूरो चीफ हनीफ कमर, बहुत शुक्रिया आपका।
वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि नामजद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में बलूचिस्तान से 9 मुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की है। मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर जाफर खान मंदुखेल ने वफ्द की क़यादत की। शहबाज शरीफ ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी रहनुमाओं के जज्बे को सराहते हुए कहा कि सबकी काविशों की बदौलत पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत पैदा हो रही है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान की तरक्की के लिए हम सब मिलकर खुलूस दिल से काम करेंगे। सियासी मफादात नहीं, पाकिस्तान के मफादात को मुकद्दम रखना चाहिए। इस मौका पर बलूचिस्तान में हुकूमत साजी के हवाले से अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बलूचिस्तान से रहनुमाओं ने अपनी सियासी राब्तों के हवाले से पार्टी सदर को आगाह किया है। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की रायविंड में नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात हुई है। मोहसिन नकवी ने मरियम नवाज की वज़ीर आला नामजदगी पर मुबारकबाद पेश की है। उनका कहना था कि तारीख की पहली खातून वज़ीर आला होना एक रोशन मिसाल है। आपकी कामयाबी के लिए दुआ गो हूँ। रायविंड पहुँचने पर नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सैयद मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मुलाकात के दौरान सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि पूरा यकीन है कि आप पंजाब में अवामी खिदमत की नई तारीख लिखेंगी। पंजाब और अवाम की भलाई के मिशन में मेरी मुआवनत आपको हासिल रहेगी। मरियम नवाज शरीफ ने सैयद मोहसिन नकवी की निगरान वज़ीर आला के तौर पर अवामी खिदमत को सराहा। निगरान वज़ीर आला ने पंजाब में तरक्याती कामों के हवाले से नामजद वज़ीर आला को ब्रीफिंग भी दी। इस मौका पर मरियम नवाज ने इस अज़्म का इजहार किया कि अवामी मफाद के मनसूबों को आगे बढ़ाएंगे। इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा से हारे और चीखें सिंध से सुनाई दे रही हैं। फैसल करीम कुंडी का तंज। मरकजी सेक्रेटरी इतलात फैसल करीम कुंडी कहते हैं, मौलाना साहब से कौम पूछ रही है कि पीटीआई मुआहदे के पीछे किसका हाथ है। मौलाना फजलुर रहमान और उनके ख़ानदान को जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने रिजेक्ट किया, उस पर एहतजाज क्यों नहीं किया गया। आज सिंध में जिस तरीके से एहतजाज और ख़ासकर जमीयत उलमा इस्लाम एहतजाज कर रही है, वो इलेक्शन तो खैबर पख्तूनख्वा में हारे हैं बकौल उनके जो है वोटों पर डाका खैबर पख्तूनख्वा में डाला गया है, लेकिन चीखें उनकी जो है वो सिंध में सुनाई दे रही हैं। मौलाना फजल रहमान से पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की अवाम और ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पूछती है कि आपके बानी चेयरमैन पीटीआई के साथ जो मुआहदा हुआ उसके सहूलत का और कौन थे। आपके और आपके ख़ानदान को जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा ने और डेर इस्माइल खान ने रिजेक्ट किया, आपने तो वहाँ पर कोई एहतजाज नहीं किया और आपने जो है वहाँ सिंध में जाकर आप एहतजाज कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को 5 साल जो है वो पीटीआई पे जो है वो ठेके पे दे दिया। आज आपसे कौम सवाल करेगी कि आपने जिस पार्टी के ख़िलाफ़ जो बयानिया बनाया था, जिस तरीके से आप उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, जो आपके हक़ पे डाका डाला गया था, आज उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा रहे। एमक्यूएम के डिप्टी कन्वीनर अब्दुल वसीम कहते हैं, असम्बली में अब खामोश नहीं बैठेंगे, इस सूबे में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। एमक्यूएम ने स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए कागजाती नामजदगी जमा कराए हैं। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन में पीटीआई को निशाने पर रखा। मंजर रिजवी की रिपोर्ट देखिए। असम्बली मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए अब्दुल वसीम का कहना था, हम असम्बली में खामोश नहीं बैठेंगे। हमने स्पीकर के लिए सूफिया शाह और डिप्टी स्पीकर के राशिद खान को नामजद किया है कि स्पीकर सूफिया सईद शाहबाजी और डिप्टी स्पीकर राशिद खान भाई को वोट दें, इसलिए कि आम पढ़ा लिखा आदमी जब ऐवान में आएगा तो वो आम आदमी की बात करेगा। मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए पीस पार्टी के शजीलिंदा मेमन का कहना था, एक सियासी पार्टी ने चंद दिन पहले फैसला किया है कि IMF को खत लिखा जाएगा कि मुल्क को कर्जा न दिया जाए। 9 मई को जो हुआ वो एक छोटी चीज थी। खत का मकसद या इख्तिदार मिले या मैंडेट जबरदस्ती दिया जाए। खत का मकसद क्या है? खत का मकसद उस जमात का ये है कि या तो हमें इख्तिदार मिले या तो हमें मैंडेट जबरदस्ती दिया जाए, और वो जमात करिए जो खुद 2018 के मैंडेट की बेनिफिशरी रही है। शजीलिंदा मेमन का मजीद कहना था, क्या हमें अपने अंदरूनी मसाइल के लिए किसी गैर मुल्की इदारे को दखल अंदाजी देने की इजाजत देनी चाहिए। कैमरामैन सिराज अब्बास के साथ मंजर रिजवी, सच न्यूज, कराची। आसिफ जरदारी पर संगीन इल्ज़ामात का केस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ज़मानत में तौसीह कर दी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने साबिक सदर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी पर बानी PTI के कत्ल की साजिश के इल्ज़ामात से मुताल्लिक़ केस में अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की अबूरी ज़मानत में तौसीह कर दी। जुडिशल मजिस्ट्रेट डॉक्टर सुहेल तहीम ने समाअत की। शेख रशीद अहमद अपने वकला सरदार शहबाज और दीगर के हमरा अदालत में पेश हुए। अदालत ने वकील से इस्तफसार किया कि दलाइल होने हैं इस केस में, जिस पर वकील सरदार शहबाज ने बताया कि
سینئر کونسل سردار عبدالرزاق نے دلائل دینے ہیں، وہ ہائی کورٹ الیکشن میں مصروف ہیں، آئندہ سماعت پر دلائل دیں گے۔ شیخ رشید احمد نے کہا کہ رمضان کے بعد کی کوئی تاریخ دے دیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر اور توشہ خانہ اور عدت میں نکاح کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر 26 فروری کو سماعت کے لیے دن مقرر کر دیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کی سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر سماعت ایک ہی بینچ کرے گا۔ بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے خصوصی بینچ تشکیل دے دیا ہے۔ رجسٹرار ہائی کورٹ نے 26 فروری کو اپیلوں پر سماعت کے لیے تاریخ مقرر کر دی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب پر مشتمل خصوصی ڈویژنل بینچ بانی پی ٹی آئی شاہ محمود قریشی اور بشرا بی بی کی سائفر کیس، توشہ خانہ ریفرنس اور عدت میں نکاح کیس میں سزاؤں کے خلاف اپیلوں پر پیر کو سماعت کرے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ کو بتائیں پاکستان کے نائل قریشی نے اپنے چائنیز حریف شیجی چن کو ہرا کر زینب علی نقوی میموریل ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ نائل نے میچ 6-1 اور 6-3 سے جیتا۔ اسلام آباد سے وفا عباس کی رپورٹ دیکھیے۔ اسلام آباد میں جاری زینب علی نقوی میموریل ورلڈ جونیئر چیمپئن شپ کا بوائز سنگل فائنل پاکستان کے نائل قریشی نے اپنے نام کیا۔ انہوں نے چین کے شیجی چن کو ایک دلچسپ مقابلے میں 6-1 6-3 سے شکست دی۔ اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینیٹر سلیم سیف اللہ اور دیگر مہمانوں نے زینب علی نقوی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایونٹ کے منتظم ایم عارف قریشی کا کہنا تھا کہ یہ ایونٹ زینب علی نقوی سے منسوب کیا گیا اور انتہائی کامیاب رہا۔ یہ ٹورنامنٹ ود ٹریجک نوٹ، سیڈ نوٹ سے ہوا کہ ہماری ٹاپ پلیئر زینب علی نقوی جو کہ کراچی کی نمبر 1 پلیئر تھی اور براؤن میڈلسٹ تھی نیشنل گیم میں، انفارچونیٹلی کارڈک اریسٹ کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی، جس کی وجہ سے پچھلی لیگ میں تو ہم نے سارے میچز اس کے آنر میں کینسلز کر دیے۔ اس پہ آئی ٹی ایف نے بھی ہمیں سنسیئرلی اور پی ٹی ایف مینجمنٹ نے سنسیئرلی کنڈولینس کیا اور فنانشل اسسٹنس کی بھی آفر کی۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن نے ویری کائنڈلی یہ ٹورنامنٹ ہی انہیں کے نام کر دیا۔ دوسری جانب بوائز سنگل جیتنے والے احمد نائل قریشی کہتے ہیں کہ مقابلہ سخت تھا۔ اگلے ایونٹ میں شمولیت کے لیے سنگاپور روانہ ہو رہا ہوں۔ اپوننٹ کافی اچھا تھا، میرا فائنل تھا چائنیز پلیئر کے خلاف، اس کی 8 سیٹ تھی، میں 7 سیٹ تھا، تو ہمارا فائنل تھا، تو کافی اچھا تھا، ٹائٹ میچ کیا تھا، 3 آل تک گیا تھا، تو کافی خوش ہوں میں جیتنے کے لیے۔ میرا پہلا آئی ٹی ایف کا ٹائٹل ہے اور فیوچر میں بس ابھی میری آج ہی فلائٹ ہے، سنگاپور جا رہا ہوں، ادھر بھی 2 انٹرنیشنل ٹورنامنٹس ہیں وہ کھیلنے ہیں، تو انشاءاللہ بس فیوچر کے لیے ریڈی ہو رہا ہوں۔ گرل سنگل کی فاتحہ بیلاروس کی کیرا کولونسکیا کا کہنا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ بھی پاکستان کھیلنے آئیں۔ It's my first ITF tournament, so I'm really happy to win it. The girl who was played with me in the final from Thailand, she plays really very well, so I like her game. So congratulations to her team. Thanks a lot to my coach, to my team, and I'm really happy to be here because I've never been to Pakistan. So it's really interesting people, this country, Islamabad, the city is really exciting. تقریب کے اختتام پر سابق صدر پی ٹی ایف سینیٹر سلیم سیف اللہ اور دیگر مہمانوں نے فاتح اور رنر اپس میں انعامات تقسیم کیے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ وفا عباس، سچ نیوز، اسلام آباد۔ پاکستان رینجرز پنجاب کے زیر انتظام چھٹی نیشنل ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ شہباز خیل کلب میاں والی کے نام رہی۔ پاک ذمہ دارہ فرنٹ کلب منڈی بہاؤالدین اور الہاب کلب منڈی بہاؤالدین نے بالترتیب دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سید وقار حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ نیشنل ٹینٹ پینگنگ چیمپئن شپ کا انعقاد پاکستان رینجرز پنجاب پولو گراؤنڈ لاہور میں کیا گیا۔ چھٹی نیشنل ٹینٹ پیگنگ چیمپئن شپ میں 85 ٹیموں کے 350 شہ سواروں نے روایتی نیزہ بازی کے علاوہ انٹرنیشنل سٹائل کے مقابلوں میں بھی حصہ لیا۔ چیمپئن شپ میں شہباز کھیل کلب میاں والی، پاک ذمہ دادہ فرنٹ کلب منڈی بہاؤالدین اور الوہاب کلب منڈی بہاؤالدین نے بالترتیب پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کی۔ سنگل لائن ٹیم مقابلے میں پہلی پوزیشن خان تبسم خان، دوسری رائے عمران شانی اور تیسری پوزیشن ندیم اختر لارا نے اپنے نام کی۔ سنگل پوزیشن مقابلے میں محمد اشرف خرل نے پہلی، چودھری آفتاب شیر نے دوسری اور چودھری علی حیدر نے تیسری پوزیشن حاصل کی۔ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی تھے، جبکہ کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل عامر رضا نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب میجر جنرل محمد عاطف بن اکرم نے رینجرز پولو گراؤنڈ پہنچنے پر معزز مہمانوں کا استقبال کیا۔ مہمان خصوصی نے نمایاں کارکردگی
کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کھلاڑیوں اور ٹیموں میں انعامات تقسیم کیے۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجرز پنجاب ایکوسٹرین فیڈریشن آف پاکستان کے چیئرمین ہیں۔ ایکوسٹرین فیڈریشن آف پاکستان نے گزشتہ ایک برس میں بہت سے کارنامے نمایاں سر انجام دیے ہیں، جن میں اردن میں منعقدہ وومنز انٹرنیشنل ٹینٹ پینگنگ چیمپئن شپ میں پہلی بار پاکستانی خواتین نیزہ بازوں کی ٹیم نے شرکت کی۔ ایونٹ میں 10 ممالک کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاکستانی ٹیم نے تلوار مقابلے میں کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ جنوبی افریقہ میں منعقدہ انڈر 21 چیمپئن شپ 2023 میں پاکستان سمیت 3 ممالک کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ پاکستانی ٹیم نے 8 تمغے جیتے اور مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ ویکینڈ اور موسم شاندار ہو تو اسلام آباد والے گھروں میں کم ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اس وقت شہریوں کی کثیر تعداد فوڈ اسٹریٹ میں گرما گرم لذیذ کھانوں سے لطف اندوز ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں عاقل حسین باقری سے۔ عاقل، بتائیے گا کیسا ماحول ہے؟ جی بالکل، موسم بہار کی آمد کے ساتھ ہی شہر اقدار میں سخت سردی میں بہت زیادہ کمی آ چکی ہے۔ اس وقت اسلام آباد کا موسم انتہائی خوشگوار ہو چکا ہے اور لوگ مختلف سیکٹرز میں گھروں سے باہر نکل کر اس وقت مختلف فوڈ سٹریٹس کا وہ رخ کر رہے ہیں اور موسم سے خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ اس وقت آپ میری بیک سائڈ میں دیکھ سکتے ہیں، اس وقت ہم یہاں I-8 کے ایریا میں موجود ہیں۔ یہاں شہری گھروں سے نکل کر بڑی تعداد میں مارکیٹوں کا رخ کر رہے ہیں اور یہاں جتنے بھی جو بہت شکریہ عاقل، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ سچ نیوز کے اس بلیٹن سے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے سچ نیوز۔